तो लंबे इंतजार के बाद सीबीएसई ने 10वीं के रिजल्ट्स को आज घोषित कर दिया है। करीब 20 लाख छात्रों का इंतजार अब खत्म हुआ है। इस बार सीबीएसई की परीक्षा रद्द हो गई थी, लेकिन बेसब्री से छात्रों को इंतजार था रिजल्ट का। आपको बताएंगे कि आखिर किस आधार पर ये पूरा रिजल्ट तैयार हुआ है। करीब 20 लाख छात्रों का रिजल्ट सीबीएसई का आ चुका है 10वीं क्लास का। सीबीएसई ने आज की तारीख तय की थी। आपको बता दें 10वीं के करीब 20 लाख छात्र जो इंतजार कर रहे थे और अब उस इंतजार पर पूर्ण विराम लगा। दरअसल कोरोना की वजह से सीबीएसई बोर्ड ने 10वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी थी, जिसके नतीजे अब घोषित किए गए हैं। 10वीं के नतीजों के लिए हर सब्जेक्ट के लिए अधिकतम 100 अंकों का मूल्यांकन किया गया है। साथ ही इस पर हम चर्चा भी करेंगे, लेकिन आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे कि बच्चों में कितना उत्साह है, अभिभावकों में कितना इंतजार था, अब आगे की क्या रणनीति है, क्या वो सोच रहे हैं, कैसे प्लानिंग करनी है, 10वीं के बाद 11वीं में कौन सी स्ट्रीम लेनी है। सीबीएसई बोर्ड 10th के रिजल्ट्स लंबे इंतजार के बाद आ चुके हैं। रिजल्ट कैसे चेक करना है ये हम आपको आसान स्टेप्स में समझाने की कोशिश भी करेंगे। 10वीं की परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थी cbserisults.nic.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। बता दें कि बोर्ड की ओर से रिजल्ट की घोषणा के साथ ही आधिकारिक वेबसाइट पर लिंक एक्टिव कर दिया गया है, जहां स्टूडेंट्स अपने रोल नंबर के माध्यम से परिणाम चेक करें। तो दो वेबसाइट्स हैं, cbse.gov.in, इसके अलावा cbserisults.nic.in। सबसे पहले सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर जाएं। उसके बाद वहां 10th बोर्ड रिजल्ट्स 2021 लिंक पर क्लिक करें। यहां मांगा गया आवश्यक विवरण आपको दर्ज करना होगा। सीबीएसई 10th बोर्ड रिजल्ट्स 2021 स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा और वहां से अपना रिजल्ट आप डाउनलोड करके भविष्य के संदर्भ के लिए सेव करें। सीबीएसई बोर्ड 10वीं के रिजल्ट के लिए आपके पास रोल नंबर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास अभी तक रोल नंबर नहीं है तो जल्दी से इसे डाउनलोड करें, वो भी आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ही मिलेगा। सीबीएसई के 10वीं के नतीजे आप cbserisults.nic.in पर देख सकते हैं। करीब 20 लाख छात्रों का इंतजार आज पूरा हुआ। सीबीएसई की वेबसाइट्स पर जाएं, ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको आसानी से मिल जाएगा। होम पेज पर एक लिंक आपको मिलेगा, उस लिंक पर आपको क्लिक करना है। नए पेज पर अपना विवरण जैसे रोल नंबर भरें और उसके बाद उसे सबमिट करना है। तो रिजल्ट और स्कोर कार्ड स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। बिल्कुल भी बहुत ही आसान तरीका है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसका प्रिंट लेने के बाद आप सॉफ्ट कॉपी को अपने सिस्टम मोबाइल में सेव कर सकते हैं। और इसी पर हम चर्चा के लिए आपको बता देते हैं, हमारे साथ ज्योति गुप्ता जी हैं जो कि प्रिंसिपल हैं डीपीएस साहिबाबाद, और डॉक्टर प्रीति ओझा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल से। सबसे पहले ज्योति गुप्ता जी, आपके पास आते हुए, आज तकरीबन 20 लाख छात्रों का इंतजार पूरा हुआ है, लेकिन ये पहली बार हो रहा है जब बच्चों ने परीक्षा नहीं दी है और रिजल्ट आ गया है, नतीजे आ गए हैं, उसके बाद भी वो डरे हुए थे। इस बारी बच्चों ने बोर्ड की परीक्षा नहीं दी है, पर सारे साल 10th में जब उन्होंने पढ़ाई की है, इंटरनल असेसमेंट्स दिए हैं, अलग अलग परीक्षाएं दी हैं, जिसका कुल मिला के स्कूल्स ने इस बारी उनका मूल्यांकन करके और सीबीएसई की वेबसाइट पे डाला है। दूसरा, जो स्कूल की अपनी बेस्ट 3 साल की हिस्टोरिक परफॉर्मेंस थी, वो रेफरेंस ईयर हर स्कूल को दिया गया था, ताकि बच्चों को एक फेयर तरीके से उनका मूल्यांकन करके और उनको मार्क्स दिए जा सकें। किसी भी बच्चे का कोई भी नुकसान होने का इसमें बिल्कुल भी चांस नहीं है, क्योंकि एक जो फैक्टर रहता है जब बोर्ड के टीचर्स जब बोर्ड के पेपर्स चेक करते हैं, तो कहीं ना कहीं शायद उनको उन बच्चों के बारे में पूरा पता नहीं होता, पर इस बारी तो उनके अपने इंटरनल टीचर्स ने उनका मूल्यांकन किया है और उसी को बोर्ड को दिया है। तो मुझे लगता है सब बच्चों को खुश होना चाहिए, उनके एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स भी आएंगे और जितनी उन्होंने पूरे साल भर मेहनत करी है उसके बेसिस पर ही उनका रिजल्ट डिक्लेयर होगा। तो बच्चों को खुश रहना चाहिए और बिल्कुल भी इस वक्त उनको किसी भी तरीके की चिंता या कोई भी टेंशन नहीं लेनी चाहिए। जी,
डॉक्टर प्रीति ओझा जी, जिस तरीके से इंटरनल असेसमेंट के आधार पर ही रिजल्ट तैयार हुआ है, इसके बाद बच्चों के लिए आगे का जो सफ़र है वो क्या आसान रहेगा या एक चुनौतीपूर्ण मुश्किलें उनके सामने होंगी? सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू ये मिला है बच्चों को कि अब बोर्ड के एग्ज़ाम को केवल एक एग्ज़ाम के नज़रिए से नहीं देखना है। अनसर्टन मूवमेंट ने पेरेंट्स और बच्चों के बीच में ये थॉट लेकर उनके बीच में आए हैं कि किसी भी तरीके से पूरे साल जब पढ़ाई चलती है और जब आपके छोटे छोटे असेसमेंट्स बीच में लिए जाते हैं, उन असेसमेंट्स के लिए हमेशा तैयार रहें, अवेलेबल रहें, अटेंडेंस पूरी दें। और आपने जो देखा ही होगा टर्म 1 और टर्म 2 के जो 2 तरीके से अब बोर्ड लिया जाएगा नेक्स्ट ईयर, उसमें भी इतना एक्सपेक्टेड नहीं था, बट यस आ गए। फीलिंग हैप्पी, सेटिस्फाइड। आपका क्या नाम है? केशव। आपके कितने? मेरे 91 है। अच्छा लग रहा है आगे, मतलब एक्सपेक्टेड नहीं था पर फिर भी आ गए, बढ़िया है, अच्छा लग रहा है। थैंक। आपका क्या नाम है? प्रियांशी। आपके कौन सा सब्जेक्ट थे? कितने नंबर आए हैं? मैंने चेक नहीं किया अभी। पास तो हो गए हैं? हाँ जी। तो कौन से सब्जेक्ट थे? मैथ, साइंस, नॉर्मल सारे सब्जेक्ट, एसएसटी, जिस तरह से रिजल्ट आया, इंग्लिश। 99.6 रिजल्ट आया, तो हाँ क्या जी। मानते हैं, क्या ठीक है सरकार ने जो जिस तरह से प्लानिंग की थी? ठीक ही हो गया, अब पता नहीं है जैसा आपका क्या नाम है? यशिका। आपके कौन से सब्जेक्ट थे? मेरे मैथ, साइंस, आईटी एंड ऑल नॉर्मल सब्जेक्ट्स। सो अच्छा रिजल्ट आया? हाँ जी, बहुत अच्छा आया है। एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना अच्छा आएगा। सो यस, वेरी हैप्पी। क्या आपका क्या नाम है? खुशी। कौन से सब्जेक्ट में खड़े हो? मैथ्स, इकोनॉमिक्स, एसएसटी, सर इन लोगों खड़े रहो यार। साइंस एंड ऑल। किस तरह का रिजल्ट आया है, क्या समझते हैं इसको? अच्छा रिजल्ट है, इतना एक्सपेक्टेड नहीं था किसी को भी कि कोरोना में ऐसे पेपर्स नहीं होंगे, बट थैंक गॉड कि अच्छा रिजल्ट निकल गया। आगे पढ़ेंगे? यस। मैडम मिठाई बांटो, बुलाओ इसको, खिलाओ। अरे मिठाई दिख जाए तो बच्चों को आ जाओ भाई। मैडम खुशी नहीं है, पास हो गए, खुशी नहीं है, आओ यार एक दूसरे को खिलाओगे। मैडम खिलाओ खिलाओ खिलाओ। तो देखिए, सीबीएसई 10th के नतीजे अब आ चुके हैं। आज मंगलवार के दिन और यहाँ पर पूरा मंगलमय माहौल दिख रहा है। टीचर्स बच्चों को मिठाइयाँ खिला रहे हैं और बच्चों की जब प्रतिक्रिया ली गई तो उन्होंने कहा कि इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कोरोना काल में कि इतने अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो कुल मिलाकर ये इंटरनल असेसमेंट के आधार पर ही स्कूल के टीचर्स ने ही रिजल्ट तैयार किया है और उसके बाद सीबीएसई की वेबसाइट पर इसे अपलोड करवाया गया है। लेकिन बच्चे यहाँ पर खुश हैं, जितना सोचा था उससे ज़्यादा रिजल्ट में मिला है और टीचर्स भी बच्चों को मिठाइयाँ खिलाते हुए उनका मुंह मीठा कर रहे हैं। 12 बजे का समय तय किया था और ठीक उसी वक्त बच्चे अपने स्कूल पहुंच गए, रिजल्ट चेक करना शुरू किया और अभी स्थिति ये दिख रही है कि यहाँ पर एक भी बच्चा इन तस्वीरों में ऐसा नहीं है जो उदास हो या जिसके पास ये कहने को हो, ये शिकायत हो कि भाई हमने बहुत मेहनत की थी या हम अच्छा कर रहे थे, उतना रिजल्ट नहीं आया। सभी खुश हैं यहाँ पर, एक भी बच्चा निराश होता हुआ नहीं दिख रहा है। जरा हिट भी पूरे कर दो, थोड़ा सा बोल दो, थोड़ा विक्ट्री साइन दिखाते हुए बोल दो, हिट भी पूरे थोड़ा। कोरोना काल आगे बोल दोबारा, हिट भी। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं नहीं हुई थी। 12वीं का रिजल्ट सीबीएसई का आ चुका है और 10वीं के रिजल्ट की तस्वीर आपके सामने है। 3 अगस्त का दिन तय किया गया था, 12 बजे का समय, बच्चे स्कूल पहुंचे और उसके बाद विक्ट्री साइन के साथ वो अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। हमारे संवाददाता रामानुज देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रामानुज, वहां बच्चों के बीच कैसा उत्साह है, अभिभावकों का क्या कहना है, रिजल्ट एक्सपेक्टेड आया है या कहीं निराशा भी हाथ लगी है?
बिल्कुल आपके सभी सवालों का सिलसिलेवार जवाब देते हैं। सबसे पहले यह है कि किस तरह का उत्साह है वो दिखाते हैं। जो स्टूडेंट इस वक्त पास हुए हैं इनके उत्साह को इन्हीं से जानते हैं। और चूंकि कई तरह के जो नियम थे, रेगुलेशन थे, उसमें बदलाव हुआ था, इसके बाद ये रिजल्ट आउट हुआ है, पास हुए हैं। आप बताइए कितना एक्साइटमेंट है, किस तरह का आप लोग ने एक्सपेक्टेशंस किया था? एक्साइटमेंट तो बहुत है क्योंकि बहुत टाइम बाद रिजल्ट आया है और हमने भी बहुत वेट किया है क्योंकि CBSE ने बार बार डेट बदली है। तो हम क्या बोलते हैं, अब आगे की तरफ देखेंगे, अपने फ्यूचर की तरफ कि अब हमें क्या करना है, आगे गोल्स क्या सेट करने हैं। बहुत बड़ी बात है कि गोल सेट करेंगे, आगे का जो प्लान है वो बनाएंगे। कितना एक्साइटमेंट है और रिजल्ट कैसा आपका एक्सपेक्टेशन के मुताबिक है? रिज़ल्ट एक्सपेक्टेशन से तो अभी ऐसा लग रहा है 80-85 तक तो आ जानी चाहिए, लेकिन अभी नहीं भी आई तो अभी आगे देखेंगे क्योंकि 12th की परसेंटेज, 10th की परसेंटेज जैसे हर जगह देखी जाती है। अभी आ गया है, खुशी है बहुत। और हाँ, अभी रिज़ल्ट अगर अच्छा आएगा तो और खुशी होगी, नहीं भी आया तो ऐसा रहेगा पेपर तो नहीं दिए थे तो। यानी पेपर नहीं दिया फिर भी नतीजा आया है, किस तरह का एक्साइटमेंट है, आप क्या कह रही हैं? बहुत एक्साइटमेंट है कि अब रिज़ल्ट आ चुका है। और वैसे तो ये सब 9 से प्री बोर्ड से आया है तो डर भी है कि पहले इतने अच्छे नहीं थे, पर अब रिज़ल्ट आ गया है तो बहुत खुशी है कि आखिरकार आ चुका है। अब आगे जो हमें अचीव करना है, हमारे गोल्स, मेडिकल में जाना है या कहीं और जाना है, उन सब का पहला वो मार्कशीट आ चुकी है। देखिए ये बच्चों का अपना जो अभी तक का उन्होंने रिकॉर्ड बनाया था, यानी कि 9th क्लास के जो उनके अंक के रिकॉर्ड थे उसी के बेस पे बनाया, लेकिन उत्साह है और आगे अच्छा करियर बनाना चाहते हैं। क्या सोच रही हैं अब आप? अपने करियर के लिए मैं इंजीनियरिंग करूंगी, मुझे इन्वायरमेंटल इंजीनियर बनना है। आपने क्या सोचा? मैंने डॉक्टर का सोचा है और देश सेवा का भाव पहले से ही मन में था तो डॉक्टर करना। डॉक्टर बनेंगे। और रिजल्ट को लेकर के क्या प्लान था? रिजल्ट के उसमें तो एक्साइटमेंट भी थी, थोड़ा सा नर्वस भी था, पर अब आ गया तो देख रहे हैं। तो देखिए इस तरह से जो बच्चे हैं वो पूरी उनकी जो उम्मीद थी कि रिजल्ट आएगा, बेहतर आएगा और उसी के मुताबिक ये आगे भी अपनी पढ़ाई को जारी रखना चाहते हैं। चूँकि 10th क्लास के बाद जब ये 12th क्लास में जाएंगे एक बार फिर से बोर्ड की परीक्षा होगी और उनका मानना यही है कि बोर्ड की परीक्षा को फिर से वो बेहतर तरीके से देंगे। इनकी जो उम्मीदें हैं वो यही है कि रिजल्ट आया है और बेहतर आया है। जी ठीक है रामानुज, आपके पास फिर से आएंगे, लेकिन अभी हमारे साथ गेस्ट जुड़े हुए हैं। डॉक्टर प्रीति ओझा जी, माफ कीजिएगा आपको बीच में हमें रोकना पड़ा, बच्चों की प्रतिक्रिया सुनवानी बहुत जरूरी थी, लेकिन हम चाहेंगे आपकी बात जहां से अधूरी रह गई थी उसको आप पूरी करें और साथ ही ये भी बताएं कि बच्चों में इतनी खुशी, इतना उत्साह है, वो कह रहे हैं कि जो सोचा नहीं था उससे भी ज्यादा रिजल्ट आया है। 90s कैटेगरी वाले तो बहुत ही सारे हैं। जी जी जी। और जो 10th क्लास के बच्चे हैं उनके जो सब्जेक्ट्स थे वो 5 थे या 6 और सबके एक ही सब्जेक्ट्स थे। एक्सटर्नल प्रैक्टिकल कोई नहीं था, सारे मार्क्स स्कूल की तरफ से ही लगने थे और कोई भी पिछले 3 साल का असेसमेंट उन्हीं बच्चों का नहीं था। रिजल्ट CBSE ने हमें दिया था, उसके अकॉर्डिंग हमें बच्चों का एवरेज रिजल्ट क्रिएट करना पड़ा और इस कमेटी में केवल अपने टीचर्स नहीं थे, हमें दूसरे स्कूल के भी 2 टीचर्स को भागीदार बनाना था, जिससे हमें बिल्कुल अनबायस्ड थॉट प्रोसेस के बारे में बार बार हमारा पूरा जो टीम था वो लेकर आता था, जिसमें हम बच्चों के नाम को एक बारी भी नहीं देखते थे। हमें पूरी तरीके से बस ये देखना था कि नंबर्स कैसे दिए हुए हैं, एवरेज के साथ वो मैच कर रहा है कि नहीं। कहीं ना कहीं ये बिल्कुल अनबायस्ड तरीके से रिजल्ट क्रिएट किया गया है। CBSE ने बहुत अच्छे तरीके से रैशनल्स क्रिएट करने को कहा, आज तक वो रैशनल खुला हुआ है और जितने बच्चे अगर अपीयर होना भी चाहते हैं बोर्ड एग्जाम में, उसकी भी खुली छूट बोर्ड ने दी हुई है कि अगर कोई बच्चा इस परीक्षा से खुश नहीं, इस तरह के असेसमेंट से खुश नहीं है, तो वो बोर्ड की परीक्षा भी दे सकता है जब आगे चल के इनके लिए भी अवेलेबिलिटी होगी। तो मुझे ऐसा लगता है बच्चों के मन में ये था कि शायद उन्होंने पूरे साल एग्जाम नहीं दिया, बिल्कुल, और उम्मीदों से ज्यादा उन्हें मिला है। ठीक है डॉक्टर प्रीति ओझा जी, अब हम ललित के पास चलते हैं। जयपुर से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। ललित, यहाँ पर बच्चों में कितना उत्साह, कितनी खुशी है और अपने रिजल्ट को वो किस तरीके से देख रहे हैं? एग्जाम तो दिया नहीं, लेकिन उसके बाद इंटरनल असेसमेंट के आधार पर जो रिजल्ट आया वो सेटिस्फाइड है?
जी बिल्कुल, अगर बात करें बच्चों की तो बच्चे जो परिणाम है उससे काफ़ी संतुष्ट नजर आ रहे हैं। राजस्थान की अगर बात की जाए तो राजस्थान में CBSE 10वीं के करीब 2,70,000 से ज़्यादा परीक्षार्थी थे, वह पंजीकृत थे, यानी कि विद्यार्थी पंजीकृत थे। बात करें इस कोरोना काल में तो बच्चों का घर से निकलना अभी अभिभावक अलाउ नहीं कर रहे हैं। ऐसे में स्कूलों में इंडिविजुअल परिणाम ही निकाला जा रहा है। यहाँ पर अगर इंडिविजुअल परिणाम की बात की जाए तो राजस्थान में आंकड़े काफ़ी बेहतर हैं। यदि हमने CBSE 12th की बात करें, CBSE 12th के अंदर भी बहुत अच्छा परिणाम रहा था, 99 से अबाउ रहा था। तो वहीं अब 10वीं के रिजल्ट की भी बात की जाए, अभी इंडिविजुअल परिणाम निकाले जा रहे हैं और जल्द ही जो पूरा परिणाम है वह जारी कर दिया जाएगा। और संभावना ये जताई जा रही है कि यहाँ पर भी 99 से अबाउ परिणाम ही रहेगा। अभी बच्चे यहाँ पर स्कूल में पहुँचना शुरू हो चुके हैं और कुछ 2-3 बच्चे यहाँ पर पहुँचे हैं जो अभी अपना परिणाम निकाल कर हमारे साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी वो अपना रिजल्ट लेने के लिए अंदर गए हैं। ऐसे में जो परिणाम है उससे बच्चे संतुष्ट नजर आ रहे हैं। दूसरी ओर हमारे जो स्कूल के टीचर हैं वह जुड़े हुए हैं, इनसे जानना चाहेंगे कि इस बार कौन सा फॉर्मूला अपनाया गया है, किस फॉर्मूले के आधार पर बच्चों को प्रमोट किया गया है। देखिए, CBSE ने इस रिजल्ट को तैयार करने के लिए एक ऑथेंटिक तरीके से एक रिजल्ट कमेटी का निर्माण किया था। उस रिजल्ट कमेटी में जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स है स्कूल के इन हाउस, उनको लिया गया था। प्रिंसिपल उसकी चेयरमैन थी, साथ में 2 एक्सपर्ट इन्होंने बाहर के रखे थे। तो उन सब ने मिलकर के और रिजल्ट कमेटी ने एक तरीके का मापदंड जो CBSE ने दिया था उसके अनुरूप रिजल्ट तैयार किया, जिसमें जो यूनिट टेस्ट हुए हैं स्कूल में, जो एक तरीके के जिसको हम कहेंगे पीरियोडिक टेस्ट होते हैं कक्षा 10 में, उसके 10% दिए हैं 80 नंबर में से, 80 में से 10 मार्क्स कहिए, और 20 जो है वो दिए हैं अर्धवार्षिक परीक्षा को। और सबसे बड़ा जो वेटेज दिया गया वो प्री बोर्ड्स को दिया गया, बिकॉज प्री बोर्ड जो है वो काफ़ी स्कूलों में ऑफलाइन हुए हैं और काफ़ी स्कूलों ने प्री बोर्ड्स इंप्रूवमेंट भी लिए हैं। तो यहाँ जिन बच्चों ने प्री बोर्ड्स दिया है और अच्छे तरीके के अंक हासिल किए हैं, उनके अवश्यम भावी जो है वो 90+ मार्क्स आने की पूरी संभावना है। सर, इंप्रूवमेंट के लिए एक मौका और दिया जा रहा है। और जानेंगे ललित, अभी वक्त की थोड़ी कमी है, हमें दिल्ली भी जाना है और वहां पर हरीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरीश, दिल्ली में बच्चों के दिल में कितनी खुशी? जी बिल्कुल, जिसका बेसब्री से इंतजार था लगातार बच्चों को, वो रिजल्ट अब 10वीं का अब घोषित कर दिया गया है। अभी कुछ दिनों पहले 12वीं का रिजल्ट जो है वो जारी किया गया था और 10वीं के रिजल्ट के लिए भी बहुत दिन से जो है लगातार जो है आशंकाएं जताई जा रही थी कि जून में निकल जाएगा, फिर जून के बाद जुलाई में किया गया, फाइनली अब अगस्त में जो है 10वीं का रिजल्ट आ गया है। क्योंकि 10वीं में बोर्ड की परीक्षाएं नहीं की गई हैं, तो जो इंटरनल असेसमेंट है उसके बेसिस पर ही है जो रिजल्ट जो है वो पूरी तरीके से तैयार किया गया। हमारे साथ स्टूडेंट्स हैं, उनसे बात करते हैं कि कितना संतुष्ट है इस बार अपने 10वीं के रिजल्ट से, किस तरीके का रिजल्ट आया आपका? अच्छा रिजल्ट आया है, काफी संतुष्ट हैं, लेकिन थोड़ा और बेहतर कर सकते थे। तो बेहतर कर सकते थे, तो अब किस तरीके से जो लगातार इंप्रूवमेंट की बात भी जा रही है कि अगर आप अपने रिजल्ट से खुश नहीं है तो आप एग्जाम दे सकते हैं, तो क्या इस बार आप देने का प्लान कर रहे हैं उसे? अभी तक तो कुछ सोचा नहीं, शायद देंगे अगर आती है सही टाइम पे। तो बाकी दोस्तों का रिजल्ट किस तरीके से आया, अपना रिजल्ट किस तरीके से, घर वाले किस तरीके से खुश हैं, मेहनत कितना लगा इसमें इस बार? मेहनत काफी की थी लेकिन रिजल्ट उसके हिसाब से नहीं आया, थोड़ी और मेहनत करनी चाहिए। तो हमारे साथ स्कूल के जो है वो टीचर भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरीके से बच्चों के जो है वो रिएक्शंस आ रहे हैं, किस तरीके से जो है इस बार बच्चों के रिएक्शन आ रहे हैं, किस तरीके से रिजल्ट। तो बच्चे बहुत खुश हैं कि उनका रिजल्ट अच्छा आया है, बट कोई कोई बच्चे ऐसे भी हैं जिनका मिक्स्ड रिएक्शन है, जिसमें मिक्स्ड इमोशंस हैं, सो उन्होंने शायद ज़्यादा एक्सपेक्ट करे होंगे। बट CBSE ने एक हिस्टोरिकल डेटा भेजा था, उनको उसी का ही रखना था रिस्ट्रिक्शन, तो उसकी वजह से भी जो बच्चों का थोड़ा अगर मार्क्स कम या ज्यादा हुए होंगे। फिर से आएंगे आप सभी के पास और अभी लगातार हम आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जो बच्चों के चेहरों की मुस्कुराहट को बता रही है कि रिजल्ट कितना सेटिस्फाइड है। ऐसे में बच्चों की तरफ से प्रतिक्रिया भी आई है कि जितना सोचा नहीं था उससे ज्यादा रिजल्ट में नंबर मिले हैं, यानी कि अंक बेहतर मिले हैं जितना सोचा था। लेकिन इसके बाद क्या रहा होगी आपको बता दें, इस बार बच्चों ने बोर्ड का एग्जाम 10वीं में नहीं दिया है। 10वीं और 12वीं के कोरोना काल के दौरान बोर्ड एग्जाम इस बार रद्द हुए। CBSE results.nic.in पर आप रिजल्ट चेक कर सकते हैं, cbse.gov.in पर भी आप जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। ये आधिकारिक ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं, डिजिलॉकर में भी रिजल्ट देखा जा सकता है। 10वीं परीक्षा के नतीजे घोषित हो चुके हैं और इस बार इंटरनल असेसमेंट के आधार पर ये फॉर्मूला तय किया गया CBSE द्वारा और स्कूल के टीचर्स ने ही बच्चों के रिजल्ट को तैयार किया। इस कमेटी में बाहर के टीचर्स भी थे और साथ ही उसके बाद CBSE की वेबसाइट पर इसे अपलोड किया गया।
हम आपको बता रहे हैं कि आप अपने रिजल्ट को कैसे चेक कर सकते हैं। अगर अभी भी चेक नहीं किया है, आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए सीबीएसई की, और वहां पर जाकर होम पेज पर एक आपको लिंक मिलेगा जो कि सीबीएसई की द्वारा रिलीज किया गया है। नए पेज पर अपना विवरण जैसे रोल नंबर भरें और उसे सबमिट करें। रोल नंबर जैसे ही आप अपलोड कर देंगे, उसके बाद आपका रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर होगा। आपका स्कोर बोर्ड आपके सामने होगा। आपकी धड़कनें जो लगातार बढ़ रही होंगी थम सी जाएंगी, क्योंकि जो भी रिजल्ट होगा, ज़्यादा अच्छा या सामान्य, वो आपके सामने होगा। आप उस रिजल्ट का प्रिंट आउट ले सकते हैं, उसकी सॉफ्ट कॉपी अपने सिस्टम में सेव भी कर सकते हैं। तो ये तो हमने आपको तरीका बताया, लेकिन जो फॉर्मूला तैयार हुआ सीबीएसई द्वारा वो भी हम आपको बताएंगे किस आधार पर ये रिजल्ट बना है। बच्चे बहुत खुश हैं, बहुत ही उत्साहजनक तस्वीरें आ रही हैं। टीचर्स बच्चों को मिठाइयाँ खिलाकर मुँह मीठा कर रहे हैं। चलिए इसी पर चर्चा हम करेंगे। हमारे साथ प्रीति ओझा जी हैं जो कि प्रिंसिपल हैं दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल की, और ज्योति गुप्ता जी हैं डीपीएस साहिबाबाद की प्रिंसिपल हैं। ये हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं, और रामानुज देहरादून से हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। सबसे पहले रामानुज आपके पास ही आएंगे और आप हमें बताइए, बच्चे वहाँ पर मौजूद अगर हैं तो आप उनसे बात करें, या स्कूल के टीचर्स हैं तो उनसे बात करें, और जो फॉर्मूला तैयार हुआ है उसको बहुत ही आसान शब्दों में दर्शकों को समझाने का प्रयास करें। चलिए रामानुज जब भी हमारे साथ नहीं है, और हम सीधा अब चलते हैं ज्योति गुप्ता जी के पास। मैम, जो ये फॉर्मूला था सीबीएसई के द्वारा तैयार हुआ, टीचर्स स्कूल की, इसके अलावा उस कमेटी में बाहर के टीचर्स भी थे, तो उसको हम थोड़ा सा समझना चाहेंगे। जो प्रिंसिपल स्कूल का जिसका कि रिजल्ट तय होना था, बनना था, वो चेयरपर्सन था इस कमेटी का, और हर सब्जेक्ट का एक टीचर, जैसे साइंस का एक टीचर, सोशल साइंस का एक टीचर, इंग्लिश का, हिंदी का, मैथ्स का, 5 टीचर्स उस स्कूल के, और 2 टीचर्स बाहर के जो 9वीं और 10वीं के बच्चों को पढ़ा रहे थे, उनकी एक पूरी कमेटी बनी थी। कमेटी ने सबसे पहले एक रैशनल डॉक्यूमेंट जो है वो बनाया, क्योंकि हर एक स्कूल ने अलग अलग तरह से असेसमेंट करी हुई थी। जैसे कुछ स्कूल्स ने 3 साइकिल्स अपने पीरियोडिक टेस्ट के करे थे, कुछ स्कूल्स ने हाफ ईयरली एग्जाम्स लिए थे, कुछ स्कूल्स ने मिड टर्म और हाफ ईयरली दोनों लिए थे, और कुछ स्कूल्स ने प्री बोर्ड एग्जाम्स लिए थे। प्री बोर्ड्स भी काफ़ी स्कूलों में तब जब स्कूल गए थे वो ऑफलाइन मोड में भी हुए थे। तो एक कुल मिला के रैशनल डॉक्यूमेंट हम लोगों को बनाना था, जिसमें हमें लिखना था कि कौन कौन से टेस्ट्स और एग्जाम्स बच्चों ने दिए हैं, और हम कितनी वेटेज जो है कौन से टेस्ट और एग्जाम को देंगे। 20% का जो इंटरनल असेसमेंट था वो ऑलरेडी हम लोग अपलोड सीबीएसई की साइट पे कर चुके थे, जिसमें बच्चों का पोर्टफोलियो होता है, सब्जेक्ट इनरिचमेंट एक्टिविटीज होती हैं, पीरियोडिक टेस्ट्स के मार्क्स होते हैं, जो रेगुलर उनका कंटिन्यूअस काम होता है कॉपीज में, उसको भी असेस किया जाता है, प्रोजेक्ट्स होते हैं उसको भी असेस किया जाता है। तो ये सब चीज़ें हम लोग ऑलरेडी अपलोड कर चुके थे, जो कि 20% होता है। 80% का रैशनल हम सबको बनाना था। 2 जो एक्सटर्नल टीचर्स थे, उनकी प्रेजेंस में, उनकी सहमति से और उनकी मर्जी से सारी टीम ने मिलकर रैशनल डॉक्यूमेंट बनाया, और उस रैशनल डॉक्यूमेंट को हम लोगों ने सीबीएसई भी भेजा, और वो एक गाइडिंग डॉक्यूमेंट हमारे पास रहा। उसको देखते हुए फिर सब बच्चों के जितने भी इंटरनल असेसमेंट में मार्क्स थे उन सबको इकट्ठा किया गया, एविडेंसेस को इकट्ठा किया गया। इस कमेटी ने बैठ के सारे एविडेंसेस को देखा और बच्चों की क्षमता के उसको देखा गया, और जितने उनको मार्क्स मिले थे अलग अलग टेस्ट में, उनकी परफॉर्मेंस को देख के उसका एक मीन जनरेट ठीक है, तो ये रिजल्ट बना। तो यानी कि बिल्कुल फेयर तरीके से रिजल्ट को तैयार किया गया है, किसी को फेवरिज्म नहीं मिला है, और निष्पक्ष तरीके से रिजल्ट सबके सामने है। हमारे संवाददाता रामानुज हमारे साथ जुड़ गए हैं, उसके बाद प्रीति ओझा जी आपके पास आएंगे। लेकिन पहले रामानुज, आप वहाँ अगर बच्चे मौजूद हैं तो उन स्टूडेंट्स से आप बात करें, उनके रिएक्शंस को हम देखना चाहते हैं, अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं, क्या उनका कहना है, कितने वो सेटिस्फाइड हैं, संतुष्ट हैं अपने रिजल्ट से।
रामानुज, आप सुन पा रहे हैं? आवाज मिल रही है आपको? चलिए, कुछ तकनीकी दिक्कत है, उसको दुरुस्त कराते हैं, उसके बाद फिर से रामानुज के पास चलेंगे। प्रीति ओझा जी, काफ़ी बच्चे जिनका रिजल्ट उनके मन मुताबिक नहीं आया होगा, तो उनके जहन में ये चीज़ भी होगी कि हमें हमारे साथ ये निष्पक्षता नहीं बरती गई या कुछ फेवरिज्म रहा बाकी स्टूडेंट्स के साथ, इसलिए हम बार बार उस फॉर्मूले पर बात कर रहे हैं जिस आधार पर रिजल्ट तैयार हुआ है। लेकिन जैसा अभी बताया गया, उस आधार पर ये समझा जाए कि बिल्कुल एक अलग कमेटी तैयार हुई और अलग तरीके से ही रोल नंबर के आधार पर ये रिजल्ट बना है। बिल्कुल सही आप कह रही हैं, क्योंकि जब भी कोई परीक्षा ली जाती है 10th स्टैंडर्ड में, तो उन परीक्षाओं का एक इंटरवल होता है। तो जब शुरू में परीक्षा ली जाती है, वो जो थोड़े दिनों में होती है, उनको हम पीरियोडिक्स कहते हैं। उसके बाद मिड टर्म की परीक्षा होती है जो हाफ ईयरली कहा जाता है, और फिर प्री बोर्ड लिया जाता है जो स्कूल के ऊपर है, वो 1 लेना चाहता है या 2 लेना चाहता है। और सीबीएसई ने हमें पहले ही सर्कुलर में भेज दिया था कि आप एक और बोर्ड एग्जाम ले सकते हैं, जिसकी तारीख और पीरियड और विंडो भी उन्होंने दे दिया था, जो ऑनलाइन भी हो सकता है या ऑफलाइन भी हो सकता है। मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि जो भी परीक्षा हमने ली बच्चों की, उसमें भी ये देखा गया किस परीक्षा में उसके हाईएस्ट मार्क्स आए हैं। जो भी बेस्ट मार्क्स था, जैसे अगर बच्चों ने 2 परीक्षाएं दी हैं, तो 2 में जिस प्री बोर्ड में जब ज्यादा अच्छा मार्क्स था, उसका चुनाव करने की कमेटी को पूरी इजाजत थी, फ्रीडम थी। इससे मुझे ऐसे लगता है कि अगर किसी बच्चे को ये लग रहा है कि उसके मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं, या उसको ऐसा लग रहा है कि वो उतना अच्छा नहीं कर पाया, तो उसको ये सोचना चाहिए कि जो उसका बेस्ट था वही लगाया गया है। अब वो बेस्ट उसकी अपनी एबिलिटी पे था, उसने जैसा उस बट आगे भी आपको बोर्ड एग्जाम देने की पूरी इजाजत है। और अगर आपको लगता है कि आप किसी परीक्षा में बहुत अच्छा कर सकते हैं और उतना अच्छे आपके अंक नहीं आए हैं, तो आप अपीयर हो सकते हैं। ठीक है, तो पहली बार डिजिलॉकर ऐप पर 10वीं का आप रिजल्ट देख सकते हैं। लेकिन ज्योति गुप्ता जी, मैम, जिस तरीके से हमने बताया कि पहली बार क्या क्या बदलाव हो रहे हैं रिजल्ट में, चाहे वो 10वीं का हो या 12वीं का हो, लेकिन इम्प्रूवमेंट को लेकर जब हम बात करते हैं तो इसको लेकर क्या स्कोप है आगे बच्चों के पास? क्योंकि मिक्स्ड रिएक्शंस आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुश भी नहीं है कुछ बच्चे। जो बच्चे खुश नहीं हैं, मैं उनको ये कहूँगी उनके पास विकल्प है एग्ज़ाम देने का, वो एग्ज़ाम दे सकते हैं और वो आगे बढ़ सकते हैं। पर मुझे ये लगता है 10th का रिज़ल्ट जो है, अब जो भी रिज़ल्ट है उसको देख के और आगे 12th की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि 10th का रिज़ल्ट इम्पॉर्टेंट होता है, पर आगे 11th 12th सब बच्चों को स्कूल में करनी होती है, चाहे वो किसी भी बोर्ड के स्कूल में करें। और 12th का एक एग्ज़ाम ऐसा होता है जो एक डिसाइडिंग एग्ज़ाम होता है आपको आगे हायर एजुकेशन में जाने के लिए। तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इम्प्रूवमेंट अगर लेना चाहे तो बोर्ड आपको उसका एक चांस दे रहा है, पर अगर नहीं देना चाहे तो अब ये वक्त है 11th में पढ़ने का, क्योंकि 11th और 12th का भी सारा सिलेबस जो है वो बोर्ड दे चुका है। जिन बच्चों ने आगे कॉम्पिटिशन्स देने हैं, नीट करना है, IIT करना है, उन बच्चों के लिए 11th भी सीरियसली पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 50% सिलेबस 11th का होता है। सो 11th का जो इतना टाइम अब बीत गया है, वापस 10th में जाके उसका सिलेबस का एग्जाम देने से अच्छा है कि आप आगे बढ़े, 11th की तैयारी करें और फिर 12th की तैयारी करें। ठीक है, मेरा व्यक्तिगत मानना है। जी, ठीक है मैम। रामानुज हमारे संवाददाता देहरादून से जुड़ गए हैं। रामानुज, आपको आवाज़ मिल रही है? ठीक है, वहाँ मौजूद बच्चों से बिल्कुल आवाज़ मिल रही है। सबसे पहले आपने जो सवाल किया था उसका हम जवाब भी दे देते हैं। और यहाँ पे जो स्टूडेंट्स आए हैं और जिनका रिजल्ट आया है, वो कितना एक्साइटमेंट है उनका, और चूंकि पेपर नहीं दिया था फिर भी रिजल्ट आपका आया। अब रिजल्ट कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा रिजल्ट। क्या रिएक्शन है आपका? काफ़ी अच्छा रहा रिजल्ट, काफ़ी खुशी है इस बार। हालांकि एग्ज़ाम्स तो नहीं हो पाए, लेकिन पूरे साल की जैसे मेहनत की थी उस पे जो भी अलग एग्ज़ाम्स हुए स्कूल में, तो काफ़ी अच्छा रहा रिजल्ट। खुश। कितना एक्साइटमेंट है, कैसा एक्सपेक्टेशन था, किस तरह का रिजल्ट आया? सर, जितना एक्सपेक्टेशन था उतने मार्क्स आए हैं, तो बहुत खुशी मिल रही है। और इसका हमने बहुत टाइम से वेट किया है और आज जाके हमको बहुत खुशी मिली। और इसका बहुत खुशी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपना रिजल्ट देखा, 90% के प्लस है। और क्या रिएक्शन है आपका, कैसा लगा रिजल्ट? बहुत अच्छा लगा रिजल्ट देखकर। अब बहुत मोटिवेशन मिली है कि 10th में इतना अच्छा है तो 12th में इससे अच्छे भी करने की कोशिश करेंगे और अपना जो गोल हमने बनाया उसे अचीव करेंगे। उसे गोल को, लक्ष्य को अपना अचीव करना है। कैसा रहा?
बहुत अच्छा रहा रिज़ल्ट, तो जितना सोचा था उससे उतना ही आया, उससे ज़्यादा आया बल्कि मैं बोलूँ तो, और बहुत अच्छा लग रहा है। और यही कोशिश रहेगी कि आगे की क्लासेस में भी और अपने फ्यूचर में भी इससे और अच्छे नंबर लाऊं मैं और सक्सेस अचीव करूं। इस तरह से आपने रिएक्शन लिया, बच्चों को हमने सुना, बच्चे काफी खुश हैं और आगे का कैसे तैयारी करनी है, आगे कैसे अपना गोल सेट करना है, इसको लेकर भी बहुत ही जागरूक दिख रहे हैं। लेकिन प्रीति ओझा जी, मैम, जिस तरीके से हम देख रहे हैं इंटेलिजेंस लेवल पर अगर हम बात करें, इस बार बच्चों ने 10वीं या 12वीं हो, बिना एग्जाम दिए ही रिजल्ट वो देख रहे हैं, क्या इन फ्यूचर इनको कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी झेलना पड़ सकता है इन टर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस लेवल? नेगेटिव इम्पैक्ट मैं नहीं कहूँगी, बट हाँ ये ज़रूर है कि बच्चों को ये रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि जब वो किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो उसका असेसमेंट एक सही तरीके से होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमने ऐसे पढ़ाया होता है जिसमें एक्सपीरियंस को हम लोग बहुत ज़्यादा उसकी तरफ रुझान देते हैं, उस पर अंक हम देते, तो इस तरह के एग्जाम्स को लिया जा सकता है। पर जिस तरह से हम पढ़ा रहे थे उसी तरह से असेसमेंट लेना चाहिए किसी भी बच्चे का। अगर थ्योरी और एग्जाम्पल्स एंड क्वेश्चंस एंड रिटन क्वेश्चंस पे अगर हम पढ़ा रहे हैं तो बच्चे का असेसमेंट भी वैसे ही होना चाहिए। डॉक्टर प्रीति ओझा जी, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़ी। ज्योति गुप्ता जी, बहुत बहुत शुक्रिया, जी न्यूज़ के लिए आपने वक्त निकाला, और हमारे संवाददाता भी अलग जगह से हमारे साथ जुड़े हुए थे, आप सभी का बहुत शुक्रिया। लेकिन बच्चों में उत्साह ज़बरदस्त है और आगे की तैयारी अब कैसे करनी है, ध्यान सीधा वहीं केंद्रित हो चुका है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.